मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र चल रहा है, भाग 3 की। इसके अंतर्गत देव के पदों की व्याख्या चल रही है। देव के पदों की व्याख्या के अंतर्गत ऋतु वर्णन से संबंधित बातें चल रही थीं। ऋतु वर्णन के अंतर्गत कवि देव ने गोपिकाओं के माध्यम से राधा और कृष्ण एक माध्यम बने हैं। यहाँ पर इनके माध्यम से ऋतु वर्णन का वर्णन किया है। एक अंतिम पद और देखिए ऋतु वर्णन के अंतर्गत। नाचत मोर नचावत चातक, मोर नाच रहे हैं, ऋतु वर्णन है यहाँ पर। और नचावत चातक, ऐसे लग रहा है चातक उनको चकवा चकवी उनको नचा रहे हैं। गावत दादुर आर भटी में, दादुर कहते हैं मेढ़कों को। और ऐसे लग रहा है जैसे कि मेढ़क तारतम्य होते हुए, आरभटी तारतम्य होते हुए संगीत में होकर के गाने गा रहे हैं, सरगम गा रहे हैं। कोकिल की किलकारें सुने, कोयल की किलकारियाँ सुनने को लग रही हैं। बिरही बपुरे बिस घूंटे घटी में, बिरही बपुरे, बपुरे कहते हैं बावरे को। बावरे जो बिरही लोग हैं, जो नायक नायिकाएँ, वो विष का घूंट पी करके, यानी ऐसी ऋतुओं में इनको बहुत ही, जब दूरी विरह की स्थिति होती है तो ऐसे लग रहा है ये कि विष जहर की घूंट की घाटी घटना घट लग रही है। अम्बर नील घनी घनमालसु, आकाश में नीले नीले बादलों से घनमालाएँ हैं। सुभूमि बनी बनमाल तटी थी, और उनसे ऊपर आकाश में नीली नीली बादलों से युक्त घनमालाएँ पंक्तिबद्ध होकर चल रही हैं। तो ऐसे प्रकार से अच्छी प्रकार से भूमि ऐसी लगी है बनमालाओं की तरहटी से युक्त हो गई हो, यानी उनकी जो परछाई पृथ्वी पर आ रही है वो सुशोभित करने वाली है। सांवर पीत मिले झलके, सामरे रंग के, यानी बादलों के सामरे, बादल पानी से युक्त हैं, काले काले युक्त हो गए हैं। और कृष्ण, यहाँ कवि ने कृष्ण की उनमें रूपक देखा है, सांवले रंग के होकर के, और पीत मिले, पीले वस्त्र पहने हुए, सुशोभित होकर के झलक रहे हैं। धन दाम ते घनश्याम घटी में, घन कहते हैं बादलों को, दामन कहते हैं बिजली को। बिजली के मध्य, बादलों के मध्य जो बिजली चमक रही है वो घनश्याम ऐसे लग रहे हैं। घनश्याम कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, श्यामल वर्ण है, उसी प्रकार से बिजली का रूप पीले वस्त्र हैं और घनश्याम है। इस प्रकार से उनकी रूप छटा लग रही है ऋतु वर्ण के अंतर्गत। दूसरा पद देखिए, रूप तरंग। रूप तरंग के अंतर्गत रूप सौंदर्य है, और रूप के अंतर्गत नायिका अपने रूप सौंदर्य के अतिरिक्त लेकर के वो प्रफुल्लित हो रही है। और प्रफुल्लित होकर के रीतिवादी कवि किस प्रकार से नायक नायिका का वर्णन सौंदर्य रूप से वर्णन कर रहा है। कह रहा है, आई बरसाने ते बुलाई बरसभान सुता, निरख प्रभात प्रभा भानु की अथय गई। यानी कृष्ण ने वृषभान सुता राधा को बरसाने से बुलाया, मुलाकात के लिए, बुलाने के लिए, मिलन करने के लिए, संयोग करने के लिए। निरख प्रभा, उसको देख करके, प्रभात कालीन कांति को देख करके, भानु कहते हैं सूर्य को, सूर्य को अथय गई। और भानु यहाँ कृष्ण के रूप में भी आया है, उसके पास गई वो। चकवान को चुकाए चट चोखन सो, चकित चकोर चक चौंधी सो चके गई। यानी चक कहते हैं चकवा को, चकवान कहते हैं चकवी को। चकवा और चकवी प्रातःकालीन मिलन करके वे चट चौखन सो, यानी नख सिख से लेकर के वो रूप सौंदर्य को देख करके चकित चकोर चक चौंधी सी चके गई,
इनके रूप सौंदर्य को देख करके चकवा चकवी के वर्षवान सुधा राधिका चकित होकर के चकोर के साथ आश्चर्यचकित हो गई, यानी चौंधे आई गई। आश्चर्यचकित होकर के वो नंदजू के ननन आनंदमयी, कृष्ण के पिताजी नंद के जो पुत्र हैं कृष्ण, उनके नैनन के को समाते हुए, आनंदमय होते हुए, प्रफुल्लित होते हुए, उत्सव में होते हुए नंदजू के मंदिर बाबा नंद के घर जा कर के चंद्रमयी छह गई, चंद्रमा के समान छा गई। यानी रूप सौंदर्य इतना अच्छा है उसका राधा का कि वह नंद जी के घर जा कर के कृष्ण को नेत्र में हो करके कृष्ण के नेत्रों में समा गई और रूप सौंदर्य से युक्त हो गई। कननमयी, आँखों में काजल को की लाले काजल की कलिकाएँ होती हुई, कुंजन अलिनमयी, और वह कुंजों की गलियों में सखियों के साथ गोकुल की नलिनमयी हो गई है गई। गोकुल की गलियों में यानी वह सखियों के साथ में आनंद में जीवन व्यतीत करने लगी और रूप सौंदर्य से युक्त होकर के वह नलिनी में हो गई, यानी पूरे सौंदर्य में होकर के पुष्प में हो गई।